शिवानी शिवाजी रॉय के सामने इस बार एक एम्बेसडर की बेटी का किडनैपिंग केस है। एम्बेसडर के साथ उसके केयरटेकर की बेटी भी उठा ली गई है। इन्वेस्टिगेशन बढ़ती है तो पता चलता है कि किडनैपर्स एक ट्रैफिकिंग रिंग से जुड़े हैं। यह रिंग अम्मा चलाती है। उसकी ये ट्रैफिकिंग रिंग भिखारी माफिया से जुड़ी है। मर्दानी फ्रेंचाइजी की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नई कहानी ने भी अम्मा को ऐसे विलन के रोल में उतारा है जिसकी एंट्री से ही आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। अम्मा भयानक, निर्मम, घिनौनी और सनकी महिला है। वो हाल फिलहाल बड़े पर्दे पर नजर आए सबसे खतरनाक विलन्स में से एक है। अम्मा इतनी खतरनाक है कि शिवानी के घर तक घुस आती है। किडनैपर्स ने दोनों बच्चियों को अलग कर दिया है। एम्बेसडर की बेटी तक तो शिवानी पहुंचने ही वाली है। बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। सरकारी मशीनरी से भी पूरी मदद है। लेकिन क्या एम्बेसडर के गरीब केयरटेकर की बेटी को खोजने पर भी ये मशीनरी अपने रिसोर्स खर्च करेगी? केस बच्चियों को खोजने का था। अम्मा तो संयोग से इस मामले में आ फंसी थी। क्या अम्मा के काले कारनामों का भंडाफोड़ करने और उसे रोकने में भी ये मशीनरी आगे आएगी? फर्स्ट हाफ दोस्तों बहुत दमदार है। रानी फुल फॉर्म में है, कहानी गंभीर है और उसे सुलझते हुए देखने के लिए आप तुरंत इन्वेस्ट हो जाते हैं। अब देखना है कि मर्दानी 3 का सेकंड हाफ क्या लेकर आता है। फर्स्ट हाफ में मर्दानी 3 ने सॉलिड बिल्डअप बनाया। इंटरवल से ठीक पहले आपको पता लगता है कि अम्मा फिल्म की अकेली विलन नहीं है। दूसरा विलन कौन है ये आप फिल्म में ही जाने तो बेहतर रहेगा। सेकंड हाफ अपनी नौकरी भी दांव पर लगा चुकी शिवानी का है, लेकिन यहाँ मर्दानी 3 की कहानी कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश में नजर आई। अचानक से फिल्म बहुत सारे आइडिया ट्राई करने लगती है। भिखारी माफिया और ट्रैफिकिंग में ड्रग ट्रायल्स का एंगल भी आ जाता है। शिवानी का मिशन थोड़ा इंटरनेशनल होने लगता है। पिछली 2 फिल्मों तक शिवानी सिस्टम के अंदर रहकर कई बार सिस्टम से ही लड़ते हुए ह्यूमन एलिमेंट को ऊपर रखते हुए क्राइम खत्म करने वाली कॉप थी। उसका फोकस केस सॉल्व करने पर ही नहीं, मोरल विक्ट्री पर भी था। इस बार मामला एक लेवल और ऊपर चला गया है। शिवानी सिस्टम से बागी हो चुके विजिलेंटे वाले रोल में आ जाती है। कहानी के दूसरे विलन का स्टोरी आर्क थोड़ा ज्यादा अनबिलीवेबल हो जाता है। शिवानी और ये दूसरा विलन स्मार्टनेस का कंपटीशन करने लगते हैं। फिल्म दर्शकों को बांधने से ज्यादा कहानी की स्मार्टनेस फ्लॉन्ट करने पर फोकस करने लगती है। फिक्शनल कहानी देखने के लिए दर्शक के तौर पर आपको फिल्म के प्लॉट, किरदारों की कहानी पर विश्वास दिखाना पड़ता है। लेकिन मर्दानी 3 का सेकंड हाफ आपको सारे लॉजिक किनारे फेंक देने को बोलता है, जो थोड़ा ज्यादा है। फिल्म अपने लीड किरदारों को हीरो साबित करने के लिए कहानी की गंभीरता को ताक पर रख देती है। ये वही समस्या है जो कॉप यूनिवर्स की फिल्मों में उतरने लगी थी। मर्दानी फ्रेंचाइजी में अभी तक ये दिक्कत नहीं थी, मगर इस बार ये हुआ है। ऐसी चीजें मेकर्स के उस एम्बिशन का भी नतीजा होती हैं कि जब वो फ्रेंचाइजी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। सेकंड हाफ में ये चीजें दर्शकों का ध्यान हटाने लगती हैं। बीच बीच में फिल्म कंफ्यूज नजर आने लगती है। अम्मा का शानदार विलन किरदार अंडर यूज्ड रह जाता है। तब सिर्फ शिवानी का हीरोइज्म ही फिल्म पर टिके रहने की वजह बनता है और रानी मुखर्जी की परफॉर्मेंस आपको बांधे तो रखती ही है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर मर्दानी 3 एक दमदार सेटअप, सॉलिड कहानी और मेन एक्टर्स की तगड़ी परफॉर्मेंस से सजी फिल्म है। बस सेटअप का ओवर एम्बिशियस ट्रीटमेंट, जरूरत से ज्यादा फिल्मीपन थोड़ा सा ध्यान बटाता है। फिर भी रानी मुखर्जी के लिए मर्दानी 3 देखी जानी चाहिए।